हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप बुद्की और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। हमारी पहली न्यूज जुड़ी हुई है गूगल पिक्सल के साथ। गूगल पिक्सल 4a 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा और इनॉग्रल ऑफर के तहत गूगल ने इसका प्राइस रखा है ₹29,999। इसके अलावा जो गूगल नेस्ट है वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा 16 अक्टूबर से और इसका दाम रखा गया है ₹6,999। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप गूगल पिक्सल 4a के प्राइस से खुश है कि नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइस है काफी इंटरेस्टिंग प्राइस लग रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में अब वो डायरेक्टली compete करेगा वन प्लस नॉट और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ। हमारी अगली न्यूज जुड़ी हुई है नोकिया के साथ। नोकिया ने आज फाइनली अपना एंड्रॉइड 11 का रोड मैप रिलीज कर दिया है और इस रोड मैप के हिसाब से जो क्वार्टर 4 है, यानी कि जो अभी महीने चल रहे हैं, यानी कि 2020 के जो बचे कुछ महीने हैं, इसमें आपको नोकिया 2.2, नोकिया 5.3 और नोकिया 8.1 में अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा 2021 के Q1 में आपको अपडेट मिल जाएगा नोकिया 1.3 में, नोकिया 4.2, नोकिया 2.4, नोकिया 2.3, नोकिया 3.4 और उसके बाद अपडेट जारी हो जाएगा नोकिया 3.2, नोकिया 7.2 और साथ ही साथ नोकिया 6.2 और नोकिया 9 प्योर व्यू के लिए। और साथ साथ यहां पर एक और चीज बता दें कि आज भारत में नोकिया ने एक और अपडेट जारी कर दिया है नोकिया 5.1 के लिए और उसको मिल गया है एंड्रॉइड 10 अपडेट। तो जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि कल नोकिया 3.2 को अपडेट मिला था एंड्रॉइड 10, इसका मतलब यही है कि जल्दी ही एंड्रॉइड 11 अपडेट आने वाला है और इसीलिए इन सब फोन्स को एंड्रॉइड 10 पे अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले 10 आएगा फिर 11 आ सकता है। और आज फाइनली नोकिया ने अपना रोड मैप भी रिलीज कर दिया है। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है लावा के साथ। लावा को अपनी कस्टमर सर्विस के लिए गोल्ड मेडल दिया गया है और इसको एक गोल्ड मेडल दिया है एक सिलिकॉन बेस्ड कंपनी है, उसका नाम है सिलिकॉन वैली यूनाइटेड स्टेट्स अवार्ड। उन लोग ने कस्टमर सेल्स और सर्विस के लिए दिया है और खासकर जो अभी सर्विस ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लावा ने थोड़ा टाइम पहले लॉन्च किया था, उसी के लिए उन्होंने उसको ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा है कि कोविड जब मुश्किल टाइम चल रहा था भारत में, उन्हें एक पहल की और जहां जहां उनके कंज्यूमर से और उनके फोन में जो प्रॉब्लम हो रही थी वहां तक सर्विस पहुंचाई ताकि उनका जो काम है वो रुके ना। तो ये काफी अच्छी बात है एक भारतीय कंपनी के लिए। आज फ्लिपकार्ट ने एक नए अपडेट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि उनके जो शॉपिंग फेस्टिवल आने वाला है और अगर आप आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि मैं प्रोडक्ट ले पाऊंगा या ना ले पाऊंगा, तो आप उसे प्री बुक कर सकते हैं खाली ₹1 देके। अगर उसको आप ₹1 दे देंगे, उनको प्री बुक कर लेंगे, तो जब प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो जो लाइन होगी ना खरीदने वालों की, उसमें आप सबसे ऊपर रहेंगे और आप को जैसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरों के पास नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता दें, फ्लिपकार्ट का ये भी कहना है कि ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोग पहले से ही प्लान कर लें कि हमें प्रोडक्ट लेना है, तो अगर बाय चांस फंड्स की कमी है तो वो सबसे अरेंज कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, कंज्यूमर्स के लिए कह रहे हैं भैया प्लान कर लो, तभी प्री बुक करो ₹1 में और गारंटी ले लो हमसे। सारेगामा ने आज एक कारमा किड लॉन्च कर दिया। आपको याद होगा कि उन्होंने पहले कारमा लॉन्च किया था जिसमें आप पुराने गाने सुन सकते थे बहुत सारे, तो अब उन लोग ने कारमा किड लॉन्च कर दिया है। तो बेसिकली ये है, इसमें बहुत सारे गाने हैं, राइम्स हैं, नर्सरी राइम्स जो बच्चों को पसंद आ सकती है। और जैसे कि वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस टाइप की बहुत सारी पोएम्स हैं जो इसमें लिस्टेड होंगी। और इसका प्राइस की अगर बात कर लें, उन्होंने इसका दाम रखा है ₹2,990। फ्रेंड्स, हमारे पास अगली न्यूज आ रही है कूल पैड के साथ। एक टाइम पे कूल पैड भारत में काफी एफोर्डेबल फोन्स लाता था और अपने प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे नए फीचर्स लाता था और पिछले काफी टाइम से शांत बैठा था। लेकिन अब एक और अपडेट आ चुकी है हमारे पास कि कूल पैड कूल 6 भारत में लॉन्च करने वाला है और ये अमेजॉन सेल के टाइम पे मिलने वाला है। और अगर इस फोन की बात कर ले, खास बातों के बारे में बात करें, इसमें ट्रिपल कैमरा होगा, जिसमें जो मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का है। और अभी तक बाकी ज्यादा जानकारी नहीं है इस फोन के बारे में, लेकिन इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या प्राइसिंग पे इस फोन को कूल पैड लाता है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक और न्यूज जुड़ी हुई है गूगल पिक्सल के साथ। गूगल पिक्सल 4a, जैसे कि हमको पहले वाली स्टोरी में बता चुके हैं कि वो आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा और उसका दाम है 29,999। लेकिन एक लिस्टिंग पाई गई है अमेजॉन पे जिसमें इसका प्राइस है ₹54,077। और बेसिकली ये क्या हो रहा है कि कोई डीलर होगा जिसने ऑलरेडी यूएस से प्रोक्योर करके रखा है, उसको भारत में बेच रहा है। तो यहां पर ये बता दें, जो पिक्सल 4a अगर आप उसको लेने वाले हैं वो
फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव फ़ोन है, आपको वहीं मिलेगा और वहीं उसका वाजिब दाम मिलेगा। अब कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि ऐसी-ऐसी लिस्टिंग आ कैसे जाती हैं, लोग इन्हें डिलीट क्यों नहीं करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A42 पिछले महीने के करीब लॉन्च किया गया था, मतलब अनवील किया गया था, लॉन्च तो नहीं कह सकते, लेकिन अनवील किया गया था और उसके सबके सब स्पेक्स नहीं बताए गए थे। लेकिन आज सैमसंग ने उसके सब स्पेक्स रिलीज कर दिए हैं और स्पेक्स के मुताबिक इसमें होगा Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 होगा, बैटरी के मामले में 5000 mAh की बैटरी होगी, कैमरा सेटअप रियर में होगा क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा, उसके अलावा फ्रंट में होगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा और डिस्प्ले के मामले में इसमें होगा 6.6 इंच का डिस्प्ले। और फ्रेंड्स अगर इसका इंटरनेशनल प्राइसिंग की बात करें, उसको कन्वर्ट कर लें, वो लगभग बन के आ रहा है 32,000 का। तो अगर ये फोन भारतीय मार्केट में लॉन्च होता है तो उम्मीद लगाई जाती है ये 25 से 30,000 के बीच में इसका प्राइस हो सकता है। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है इन्फिनिक्स के साथ। उम्मीद लगाई जा रही है कि इन्फिनिक्स एक नया फोन 08i शायद जल्दी कर दे भारत में लॉन्च, क्योंकि अब वाला फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो चुका है और पिछले कुछ समय से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि इन्फिनिक्स पहले पाकिस्तान मार्केट या अफ्रीकन मार्केट में फोन लॉन्च कर रहा है और उसके बाद वो फोन भारतीय मार्केट में आ रहे हैं। अगर इस फोन की मेन खासियत की बात कर लें तो ये वाला फोन है, ये MediaTek G90 चिपसेट पे बेस्ड है और इसमें 4500 mAh की बैटरी है और रैम के मामले में इसमें आपको मिल जाएगा 8 GB का रैम। कल रात में जियो ने एक नया अपडेट अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो उनके भी रिसेंटली पोस्टपेड प्लान लॉन्च हुए थे, अगर उसमें बाकी कोई कंज्यूमर माइग्रेट करना चाहता है जो कि एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क पे है, वो आ सकता है और उन्हें जो उधर क्रेडिट लिमिट मिलती है वो यहाँ पर भी मिलेगी और साथ ही साथ उन्हें कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने एक स्टोरी आपको बताई थी जहां पर हमने बताया था कि अगर आप जियो के पोस्टपेड सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जिसकी जानकारी उनकी साइट पे नहीं है बल्कि TRAI की साइट पे है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मूव है, वो कोशिश कर रहा है, प्लान तो लॉन्च कर दिया है, अब कैसे करके एयरटेल और बाकी लोगों के पोस्टपेड कस्टमर्स को खींचा जाए। आपको क्या लगता है, क्या वो इस चीज में कामयाब होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर जितने पोस्टपेड यूजर्स होते हैं वो अपने ऑपरेटर की तरफ काफी लॉयल होते हैं और अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है तब तक वो चेंज नहीं करते हैं। क्या ये बात सच है कि गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स वक्त आ गया अब आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि न्यूज फटाफट हो गई है खत्म। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।